इधर दिल्ली में एनडीए खेमा सीटों का तालमेल स्थापित करने को लेकर मशक्कत कर रहा है। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी ने विनोद तावड़े से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होने की संभावना है। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि सभी लोगों से बातचीत हो रही है। पार्टी के अंदर भी तो वार्ता होती है, पार्टी के संगठन और कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो, ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि पार्टी के तरफ से लोग अधिकृत हैं, सभी पार्टियों से वार्ता चल रही है। आप लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार फारस को लेकर सभी लोगों से बात चल रही है। वार्ता पूरा होने के बाद तुरंत सूचना ऑन बोर्ड रहेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, ऑन बोर्ड रहेंगे। नहीं, सबसे वार्ता चल रही है, सब लोग साथ रहेंगे। हाँ। तो सहयोगी दलों को साथ रखने की कवायद है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मंगल पांडे इस बीच मिले हैं। जैसा सम्राट चौधरी ने कहा कि सबसे बातचीत चल रही है, तो अलग अलग पार्टी के विश्वसनीय नेता सहयोगी गठबंधन के नेताओं से मुलाकात में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में मंगल पांडे ने पशुपति पारस से मुलाकात की है और संभावना है कि जल्द चिराग पासवान से भी वो मुलाकात के लिए पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोजपा के दोनों घटक दलों के नेताओं से तालमेल स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगल पांडे ने पशुपति पारस से मुलाकात की है और जानकारी मिल रही है कि वो जल्द चिराग पासवान से भी मिल सकते हैं। सहयोगी रवि नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, मुलाकातों का दौर चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? मुलाकात का दौर चल रहा है और देर शाम तक चलने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा भी से भी मुलाकात होने की बातचीत है, चिराग पासवान से भी बातचीत होने की है। मंगल पांडे जी पशुपति पारस के आवास पर अपनी खुद की गाड़ी से गए और मुलाकात आधे घंटे की लगभग रही है। उसके बाद वहां से निकले तो कहीं न कहीं बीजेपी अपने एनडीए बिहार में सभी सहयोगी पार्टी से लगातार संपर्क में है और सम्राट चौधरी का भी साफ कहना है कि जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा और सब लोग हमारे साथ हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल। इस बीच बीजेपी के नेता भी विचार विमर्श में लगातार लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े की लंबी बातचीत चली है, तो स्वाभाविक है सीट शेयरिंग पर ही फाइनल स्थिति में आने की कोशिश हो रही होगी। जी हाँ, मुख्य रूप से ये है कि 40 सीट में बीजेपी 17 पे जीती थी, 16 पे जदयू। बाकी बचे सीटों को कैसे आपस में बांटा जाए और सीट अगर अदला बदली भी होने की संभावना है कुछ के सीट पर, 5 सीटों के आसपास, कि इस पार्टी का उस पार्टी पे सीट पे जाके चुनाव लड़ सकता है। तो ये स्थिति है, नजदीकी मामला है, लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। चलिए, तो नजर बनाए रखे रवि। इन तमाम अपडेट्स के लिए धन्यवाद। तो अंतिम दौर में बातचीत और जल्द घोषणा की जा सकती है। बिहार में एनडीए के अलग अलग घटक दलों को कितनी सीटें मिल रही है और उन सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर बीजेपी अलग विचार विमर्श में जुटी हुई है।